दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने? 8। अष्टभुजा। अब इस सवाल ये खड़ा हुआ, दुर्गा मैया के हाथ 8 ही क्यों हैं? दुर्गा मैया के हाथ हैं 8, और 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोग खड़े हों। दुर्गा है माता, हम सबकी माता कौन? जगत जननी है ना। वो क्या है? जगत की जननी, मतलब हम सबकी माँ दुर्गा मैया। केला माँ, दुर्गा माँ, ज्वाला माँ, कामाख्या माँ, जितनी भी माँ हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, सारी जितनी भी पीठें हैं वो माँ है हमारी। मैहर वाली माँ, शारदा माँ, माँ है हमारी माँ। 8 भुजा क्यों माँ के? इसलिए कि हम 4 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? जोर से। हम कितने भाई हैं? 4। हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम 4 भाई हैं। हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध। ये चाहे बौद्ध परंपरा हो, बौद्ध भी बुद्ध भगवान को मानते हैं, और हमारे 24 अवतारों में बुद्ध भगवान एक अवतार हैं, बुद्धावतार। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बौद्ध भी सनातन का ही अंग है। अब वो स्वीकार ना करें ना माने, वो अलग मतभेद मनभेद हो सकता है, पर हम 4 भाई हैं, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिस दिन ये चारों संगठित हो गए, जिस दिन हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध संगठित हो गए, उस दिन क्या मजाल किसी अंग्रेज की और मुगल की कि तुम्हारे भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। तो दुर्गा मैया कहती हैं कि जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस दिन तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और जिस दिन तुम्हारे 8 हाथ हो गए, उस दिन जंगल का राजा भी घुटने टेक देगा तुम्हारे सामने। शेर की सवारी, शेर को भी तुम घुटने टिकवा सकते हो यदि तुम संगठित हो गए तो। लेकिन आज हमारा सनातन आपस में लड़ रहा है जातवाद के नाम पर। देखो, हिंदू सनातन से सबसे पहले बौद्ध अलग हो गए, फिर सिख अलग हो गए, फिर जैन अलग हो गए, और अब हिंदू ब्राह्मण अलग बात कर रहा है, क्षत्रिय अलग बात कर रहा है, वैश्य अलग बात कर रहा है, शूद्र अलग बात कर रहा है। ये चारों जातवाद में बट चुके हैं, और जब बटा सनातन, तब भारत गुलाम हुआ, तब संकट आया। बटोगे तो मिट जाओगे। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जब संगठन होता है ना, अंग्रेजों ने नारा दिया, फूट डालो, शासन करो। लड़ाया, लड़ते रहे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ वो अंग्रेज, वो मुगल बलात्कार करते रहे। तुम कहते रही ये बेटी हमारी थोड़ी है, ये बेटी हमारी थोड़ी है। अरे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं की बेटी हो, सारी बेटियां हमारी ही तो हैं। कोई भी नारी पर अत्याचार हो, अत्याचार तो अत्याचार है। ऐसा थोड़ी कि तेरी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा तो मैं चुप बैठा रहूं ना। भाई बेटी तो बेटी है। लेकिन यही हुआ हमारे यहां, देख लो ना। पृथ्वीराज लड़ते रहे, महाराणा प्रताप लड़ते रहे, लेकिन महाराणा प्रताप का साथ बहुत सारे हिंदू राजाओं ने नहीं दिया। इतिहास साक्षी है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, कितने लोग साथ आए थे? सब आ जाते तो क्या ना हो जाता। पृथ्वीराज चौहान के सगे ससुर ने, जयचंद ने, संयोगता के पिता ने विश्वासघात कर दिया, मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया।
और मोहम्मद गौरी की सेना ने और संयोगता के पिता जो कि पृथ्वीराज चौहान के सगे ससुर हैं, दामाद हैं, ये सगे बेटी ब्याही है। जयचंद ने गद्दारी कर दी अपने दामाद से और सेना भेज दी मोहम्मद गौरी के पक्ष में, और मोहम्मद गौरी की सेना और जयचंद की सेना ने मिलकर पृथ्वीराज को पकड़ा, आंखें फोड़ दी, ले गया। आपस में ना लड़ते तो क्या मोहम्मद गौरी की ताकत थी कि पृथ्वीराज को ले जा सकता था? दिल्ली पे कब्जा कर लेता पृथ्वीराज के होते हुए, क्या ताकत थी मोहम्मद गौरी? ये वही मोहम्मद गौरी तो था जिसको कई बार हराया, कई मौका दिया, छोड़ा, लेकिन उसने एक मौका नहीं दिया। हिंदू पीछे कहां हो गया? तुम ज्यादा दयावान हो ना, इसलिए तुम मरे, इसलिए तुम गुलाम बने। यदि मुगलों की तरह मुगलों ने मोहम्मद गौरी से कहा कि मैंने तुझे कई बार छोड़ा, पृथ्वीराज ने कहा छोड़ा, एक बार तू मुझे छोड़। मोहम्मद गौरी ने कहा पृथ्वीराज मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं अपने दुश्मन को एक मौका नहीं देता। तुम हिंदू देते होगे मौका, मैं मौका नहीं देता। आंखें फोड़ दी। तुम बने रहो दयावान, तुम्हारी दया के चक्कर में ना जाने कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो गया। तुम बने रहो दयावान, जरूरत से ज्यादा दया भी तुम्हारी कायरता है। इतिहास के पन्नों से बोल रहा हूं, मनमाना नहीं। पन्ने उठाकर देख लेना इतिहास के। जरूरत से ज्यादा दया भी कायरता कहलाती है। बाद में पृथ्वीराज ने मारा मोहम्मद गौरी को, उसकी धरती में जाके मारा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। मारा। पर पृथ्वीराज चौहान जी से मेरी एक शिकायत है कि आपने क्यों मौका दिया उसे? इतने सारे 2-4 मौके ठीक थे, 15-16 बार मौका देने की क्या जरूरत थी? दुश्मन तो दुश्मन था, मार देते ना। पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली डगमगा गई, भारत डगमगा गया। फिर ना जाने कितने लोग आए और क्या क्या हुआ, वो सब अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दुश्मन को इतना भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? मार देना था। दया के पात्र, मैंने एक दिन बोला महाभारत के युद्ध में आपसे कि दया का पात्र जो है उस पर दया करो, सब पर दया मत करो। जो दया का पात्र नहीं है उस पर दया करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इतिहास साक्षी है। भैया को जगाओ। इतिहास की बातें करते हैं तो लोग सो जाते हैं। भगवान तो दुर्गा मैया के हाथ 8 क्यों है? समझ आया कि हमको कैसे रहना चाहिए? जोर से संगठित। कैसे रहना चाहिए? जातियों में नहीं बंटना चाहिए। ब्राह्मण हमारा भाई है, क्षत्रिय हमारा भाई है, वैश्य हमारा भाई है, शूद्र हमारा, हमें भाई भाई की तरह रहना चाहिए। हिंदू हमारा भाई है, जैन हमारा भाई है, सिख हमारा भाई है, और बौद्ध हमारा। आज बौद्ध लोग भी गाय का मांस खाने लग गए हैं, गौ हत्या करने लग गए हैं। इसलिए हमारे और उनके विचार मिलते नहीं हैं। वो तो जड़ पे जाओगे तो कहना है कि हम सब एक हैं, लेकिन एक तो हैं, ये तो सत्य है, क्योंकि वो भी उपासना कर रहे हैं बुद्ध भगवान की, हम भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि बौद्ध अलग हैं, बुद्ध भगवान अलग हैं। फिर भी हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जातवाद में ना बट करके मिलजुल करके रहना चाहिए। यदि बट गए तो मिट गए। बात समझ में आई? हमारे सनातन धर्म में नुकसान जानते हो बहुत हुआ है। कितना सारा तो देश बट गया, पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पर, भूटान और नेपाल के नाम पर देश के टुकड़े हो गए। और केवल देश नहीं, भारतीय संस्कृति भी कई भागों में डिवाइड हो गई, बट गया समाज, बिखर गया।
और जब बिखर जाता है ना तो पतन की स्थिति आती है। इसलिए हमको आज संभल के रहना चाहिए, संगठित। सही है।